जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कैसे करें, शुरू कैसे करें। जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है उसके मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि भाई तैयारी हम करना चाहते हैं लेकिन तैयारी करें कैसे, मतलब पढ़ें क्या, कहां से पढ़ें और कैसे पढ़ें। और हर कोई हम टॉपर की वीडियो देखते हैं वगैरह वगैरह और अलग अलग टीचर की वीडियो देखते हैं, तो सब लोग अलग अलग स्ट्रेटजी बताते हैं। तो हमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए, बेसिक हमारा कैसे स्टार्ट हो ताकि हमारी तैयारी में आगे के लिए हमें फायदा हो और हम अच्छी तैयारी कर सकें, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे वो जीएस हो। तो तैयारी की जो अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे और अपनी तैयारी को कैसे एक जल्दी मतलब कम समय में अच्छे से अच्छे तरीके से कर पाए ताकि हम 2024 हो गया 2025 हो गया उसको एग्जाम को दे पाए। हम सबसे पहले बात करेंगे यूपीएससी की तैयारी को लेकर कि भाई पहले मेंस की जाती है या फिर प्रीलिम्स की जाती है। तो ये मन में हमेशा लोग मन में डाउट रहता है कि भाई तैयारी क्या अलग अलग होती है। तो भाई हमें जो पढ़ना है मेंस में और प्रीलिम्स में पढ़ना तो एक ही चीज़ है। अब हम प्रीलिम्स में क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उनको लगाना है, हमारे सामने क्वेश्चन भी है आंसर भी है। लेकिन मेंस में क्या करना है, उन्हीं चीज़ों को जो हमने पढ़ा है प्रीलिम्स में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं या उसमें से वो सब्जेक्ट और इसके अलावा और कुछ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जो कि आपको मेंस के सिलेबस में मिल जाएंगे। हमें उनकी आंसर राइटिंग करनी होती है, उनके क्वेश्चन आते हैं हमें उनके आंसर लिखने पड़ते हैं, मतलब राइटिंग करनी पड़ती है। वहाँ पे एमसीक्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब विकल्प वाला, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, हमें उनका आंसर लिखना पड़ता है। जैसे हम लोग स्कूल डेज में करते थे कि भाई 12th में 10th में क्वेश्चन आते थे, लघुत्तरीय द्विगुत्तरीय मतलब बड़े बड़े उत्तर मतलब आते थे, हम उनका आंसर लिखते थे कॉपी में। इससे ऐसा ही मेंस में रहता है, लेकिन इसमें आप हम स्कूल जैसा तो नहीं लिख सकते ना, तो हमें इसमें अलग स्टडी अपनी पड़ती है। तो सबसे पहले ये रहता है क्वेश्चन भाई प्रीलिम्स करें या फिर मेंस करें। तो भाई प्रीलिम्स करें पहले या मेंस करें बाद में, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो होता ही नहीं है। जो तैयारी जो पूरी होती है वो होती है सब्जेक्ट को लेके कि भाई हम पढ़ना पहले कैसे है, क्योंकि जो है प्रीलिम से पढ़ना है वही है मेंस से पढ़ना है। तो अब चूंकि क्या होता है कि हम डायरेक्ट में क्या होता है कि मेंस के लिए हमें नोट्स बनाने होते हैं कि भाई जो भी मेंस का सिलेबस है हमें उसके अकॉर्डिंगली नोट्स बनाने हैं। अब वो हम तभी बना पाएंगे ना जब हम उस सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, उस टॉपिक को पढ़ लेंगे। तो जब हम पढ़ेंगे थोड़ा होलिस्टिक अप्रोच लेके चलेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा प्रीलिम्स भी कवर होगा। क्योंकि यदि हम नोट्स पे केवल रिलाई करेंगे, हमने केवल नोट्स बना लिए मेंस के मान लो, तो भाई उससे प्रीलिम्स थोड़ा निकलेगा, आपका मेंस की नोट्स हो जाएंगे लेकिन वो नोट्स आपके बनेंगे भी नहीं जब तक आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे नहीं। पहले आपको सब्जेक्ट को, उस बुक्स को, उन टॉपिकों को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, तभी तो आप उसके नोट्स बना पाओगे। जब पढ़ोगे तो थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, जब डिटेल में पढ़ोगे तो आपका प्रीलिम्स भी उसमें कवर हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए अलग से कोई बुक्स नहीं पढ़नी होती है। अब मैं बताता हूं कैसे आपको करना है। सबसे पहले तो क्या करना है आपको, आपका जो भी सिलेबस है मैं अपना यूपीएससी का उस तरीके से आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, आपका प्रीलिम्स का और मेंस का। तो प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है भाई साहब वो इतना सा ही होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं ये सिलेबस ये है ना, प्रीलिम्स का सिलेबस केवल इतना ही लिखा रहता है, उसमें कोई टॉपिक नहीं रहते, केवल उसमें सब्जेक्ट लिखे रहते हैं। जैसे कि भाई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व की समस्या घटनाएं, ऐसी भारत का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ज्योग्राफी हो गई, इंडियन पॉलिटी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इकोनॉमी हो गया और एनवायरमेंट, इकोलॉजी हो गया, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा अपना साइंस टेक हो गया और सामान्य मुद्दे जो भी आपके समाज चल रहे हैं, सोशल इशू वगैरह, बस। और सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस होता है। ये आपके मतलब 8-9 सब्जेक्ट हैं, ये आपके यूपीएससी में आपके ये इसमें आते हैं कि भाई हमें प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। अब चूंकि ये तो सब्जेक्ट हो गए, लेकिन इसके अंदर टॉपिक क्या पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, बहुत थोड़ा मेंस में देखते हैं, क्योंकि यही सब्जेक्ट आपको मेंस में मिलेंगे। आपका जो GS1 हो गया या फिर GS2 हो गया, फिर GS3 हो गया, GS4 हो गया, जो भी हो गया, वो सारे सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है उसमें वो उसके अंदर टॉपिक मिलेंगे आपको। जो वही सब्जेक्ट आपको प्रीलिम्स में है वही सब्जेक्ट आपके मेंस में है, अब उसके अंदर का टॉपिक मिलेंगे और हमें उसके अलावा भी और सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो अब कैसे पढ़ेंगे कि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत भाई मान लो हमने, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम पढ़ेंगे, पता कैसे चलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो आपको कोई भी टीचर होता है, जहां भी आप गाइडेंस ले रहे हो, पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी का नोट्स ले रहे हो, तो आपको वहां पता चल जाता है कि भाई ऐसा नहीं कि आपने पॉलिटी उठाई, लक्ष्मीकांत उठाई तो आपने पूरा ही पढ़ रहे हो, मतलब शुरू से लेकर पहला चैप्टर से लेकर एंड तक, जैसा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि बुक्स का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी पढ़ो। कोई बोलता ना टॉपिक हमने बुक्स को 15 बार पढ़ा है, 10 बार पढ़ा है, तो ऐसा नहीं, उसने पूरे 600 पेज 700 पेज एक बार पूरे पढ़ता गया और बार बार पूरे 5-15 बार पढ़ा, ऐसा नहीं होता है। उसने क्या क्या किया होता है कि जो भी उसने एक बार पढ़ा उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको उसने निकाले, उसको हाईलाइट किया या फिर उसने अलग से उसके नोट्स बना लिए और फिर उसको बार बार वो रिवाइज करता है। ऐसा नहीं करता कि भाई पूरा बुक्स पढ़ रहा है, क्योंकि वो तो ना बोली आपके लिए पूरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वही टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा, आप क्या करोगे, प्रीलिम्स के PYQ देखोगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो आप देखो
प्रीलिम्स के लिए बुक आती है बहुत सारी, मतलब जिसमें पीवाईक्यू रहते हैं, तो इस तरीके से बुक आती है जिसमें आप खरीद सकते हो दिशा पब्लिकेशन की। इसके अलावा और भी पब्लिकेशन की हो गया, अरिहंत वगैरह, इनकी भी बुक्स आती हैं जो सब्जेक्ट वाइज इन्होंने यूपीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू को अच्छे तरीके से डिवाइड किया हुआ होता है, और वो सब्जेक्ट पूरे उसमें रहते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी होगा, इकोनॉमी होगा, इसके अलावा आपका ज्योग्राफी होगा, साइंस टेक हो गया, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, वो सारे सब्जेक्ट होते हैं वो आपके यूपीएससी के जितने सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में, उनके पूरे पीवाईक्यू पिछले 25 सालों के, 10-15 सालों के आपको उसमें मिल जाएंगे। अब जब पीवाईक्यू लगाओगे हर सब्जेक्ट का, आप पता चलेगा कि भाई किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंगली आप तैयारी करोगे। तो आपको क्या करना है, आपने ये सारी बेसिक बुक है, चाहे वो आपके लिए हिस्ट्री की हो गई, बिपिन चंद्रा हो गई, या स्पेक्ट्रम हो गई, कोई भी एक पढ़ लो, या फिर लक्ष्मीकांत हो गई, ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो 11th-12th की। इसके अलावा इकोनॉमी के अलावा नोट्स आते हैं, कोई बुक्स तो मैं नहीं करूंगा भाई, बुक्स पढ़ो, नोट्स में आपको जहाँ समझ में आएगा, और लेक्चर देखते रहो जो भी आप टीचर पढ़ रहे हो। तो इसके अलावा आपके साइंस टेक की दृष्टि की आती है बुक्स, इसके अलावा और भी बुक्स आती है, कोई कोचिंग के नोट्स लो। तो इस जो 6-7 सब्जेक्ट है इन्हीं को आपको पढ़ना है, तो इन्हीं को बुक्स को आपको पहली बार क्या करना है, बेसिक पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है, कुछ चैप्टर को छोड़ के, क्योंकि आपको पहले पता चल जाएगा भाई हमें पीवाईक्यू में कौन कौन टॉपिक थे, हमें उनको पढ़ना है। उन टॉपिक को आपने पढ़ा, बार बार उसको रिवाइज किया, अब वो टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, भाई ये टॉपिक है। आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको इसी को पढ़ना है। अब आप में से उसी में से आपको क्या करना है, पहला चैप्टर जो पढ़ा आपने उसका आपको नोट्स कैसे बनाना है प्रीलिम्स के लिए, कि भाई आपको जाके याद रहे, वो फ्लो चार्ट में आपने पूरी स्टोरी समझी क्या क्या है, और आपको की पॉइंट लिखते जाना है, और वहाँ पे एरो कहाँ से कैसा हो रहा है। इसके अलावा आपको नोट्स बनने हैं आपके, जो भी आपको लग रहा है, ऐसा नहीं आप पॉलिटी सब सब्जेक्ट नोट्स बनाओ, जो भी चैप्टर आपको भूल रहे हैं उनके आप नोट्स बनाओ, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए नोट्स नहीं बनाना होता, क्योंकि प्रीलिम्स तो बहुत बड़ा है, मतलब कहाँ तक बड़ा, मतलब कि उसकी कोई सीमा तो है नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं हिस्ट्री में से। तो वो आपको पता कैसे चलेगा कि आप पीवाईक्यू देखोगे तो उसी टॉपिक को आप पढ़ोगे अच्छे तरह बार से, और फिर आप पीवाईक्यू लगाओगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सब जो सिलेबस है, सब्जेक्ट है आपका कवर होता है। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो जो भी आपके एग्जाम के लिए नहीं है, तो जो भी आपके एग्जाम के लिए नहीं है तो वो आपको नहीं पढ़ना है, वो आपसे उसको बचना है। इसमें तैयारी में सबसे ध्यान ये देना है कि आपको किन टॉपिक को आपको बार बार पढ़ना है और किन को नहीं पढ़ना है, वो आप तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी आप पढ़ रहे हैं तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपकी तैयारी के लिए स्ट्रेटजी है प्रीलिम्स के लिए। अब मेंस में क्या होता है, जैसे मैंने बताया प्रीलिम्स से नोट्स नहीं बना, कुछ ही सब्जेक्ट के आप कुछ टॉपिक के आप नोट्स बना सकते हो जो भी आपको लग रहा है कि भूल रहे हैं, क्योंकि आप नोट्स से अच्छा है कि आप उनको बार बार बुक्स को रिवाइज करो, उन्हीं में आप अंडरलाइन करो, और उनको जब रिवाइज हो जाएगी आप अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो प्रीलिम्स से चूंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो आपको वो ज्यादा हेल्प करेंगे। और नोट्स बनाए कि आप कई चीजें छूट जाती हैं, कई चीजें, क्योंकि नोट्स प्रीलिम्स के लिए और प्रीलिम्स कुछ भी पूछ सकते हैं, तो नोट्स इतने अच्छा ज्यादा नहीं होता। हाँ, आपके जो भी टॉपिक हैं छूट रहे हैं, भूल रहे हो, अच्छा समझ में नहीं तो उनके टॉपिक के नोट्स बना लो ऑनलाइन पढ़ के, और उस बुक्स में छाट के, ठीक है, वो आपके, और उसमें कुछ ऐड डाउन भी उसमें कर लो, जो भी आपके बेसिक बुक्स हैं उसमें ही आप अपनी जो भी अपना टॉपिक पढ़ा उसमें कुछ और चीजें ऐड कर लो, तो वो आपका नोट्स बन जाता है। अब चूंकि आपके प्रीलिम्स तैयारी हो जाती है, अब मेंस में क्या करना है कि मेंस में क्या होता है कि मेंस में हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है, सॉरी हर पेपर का, GS1 का, GS2 का, उसमें हर अलग अलग सब्जेक्ट है, उसमें वाकायदा सिलेबस को अच्छे तरीके से दिया गया। जैसे कि मान लो ये GS1 का सिलेबस है, सबसे पहले दिया गया इसमें हिस्ट्री का सिलेबस, तो हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक हैं इसके अंदर, हालांकि हिस्ट्री के टॉपिक में क्या होता है यहाँ पे कि भाई हिस्ट्री का केवल सब्जेक्ट लिखा हुआ है, कोई टॉपिक नहीं लिखा हुआ है। इसमें लिखा मॉडर्न हिस्ट्री 18th सेंचुरी के बाद से लेके प्रेजेंट तक जो भी इंपोर्टेंट पर्सनालिटी इवेंट है वो है पढ़ने। तो अब इसके अंदर कोई टॉपिक तो लिखा नहीं है कि सिविल क्या लिख दे, हिस्ट्री का हो गया, मतलब एक सब्जेक्ट के रूप में हो गया। तो अब आपको इसको पढ़ना है स्पेक्ट्रम में से कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है, उन सभी टॉपिकों को आपको लिखना है एक बार में, और उन टॉपिकों पे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, इंट्रो बनाना है, मेन बॉडी और कंक्लूजन क्या हो सकता है, और उसमें जो बुक्स में नहीं है उसके अलावा कुछ अपने बाहर से अपन अंदर से आपको उसमें चीजें ऐड करनी है, तो वो आपका नोट्स बनेगा हर सब्जेक्ट का। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सोशल इशू होगा, इंडियन सोसाइटी होगा, इनके सारे के टॉपिक आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक टॉपिक पकड़ना है, हर टॉपिक पे नोट्स बनाने हैं, और आपके पूरे शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं भर के बना रहे हो, और ऐसा बनाना कि आपको एक नोट से कई क्वेश्चन मतलब अलग अलग डायमेंशन में आपके क्लियर हो, ठीक है। तो आपके मेंस के नोट्स बन गए, तो प्रीलिम्स बन गए, आपका प्रीलिम्स पहले हो गया, मान लो आपके प्रीलिम्स तैयारी किया आपने, तो पूरे आपके बेसिक क्लियर हो गए, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, सब्जेक्ट आपको याद हो गया। अब मेंस में चूंकि वही आपने प्रीलिम्स पढ़ा है वही मेंस में पढ़ना है, लेकिन आपको मेंस में जो भी
मतलब टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो सिलेबस में दिए हुए हैं, या फिर उस सिलेबस के अंदर कौन कौन सब टॉपिक आते हैं वो आपको अपने तरीके से निकालना है और उसके आपको नोट्स बनाने हैं इसमें से सिलेबस में से निकाल के। ऐसा नहीं आप कुछ भी बना रहे हो, ठीक है। हर टॉपिक पे नोट्स बन गए हैं, इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कमेटी है या कमीशन है जो भी गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सिलेबस से रिलेटेड आपको उसमें ऐड करना है। जब हमारे एसडीजी गोल हो जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो आपको उसमें लिखना है। तो आपके हर पेपर के जीएस बन के जीएस2 में पॉलिटी गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, सोशल जस्टिस है। इसी प्रकार जीएस3 में आपका इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, साइंस टेक हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गया। ये सारे आपको इसमें टॉपिक मिलेंगे और हर टॉपिक पे नोट्स बनाने हैं इस तरीके से। चूंकि आपने पहले पढ़ रखा है, अब चूंकि होता है कि हम प्रीलिम्स में कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, जैसे इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गया वो नहीं पढ़ेंगे हम, सोशल जस्टिस होगा वो नहीं पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे कम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी होगी जीएस1 में वो नहीं पढ़ेंगे। तो कुछ सब्जेक्ट है मेंस में अलग से मिलेंगे, तो वो बाकायदा उसमें सिलेबस लिखा हुआ है, वो फर्स्ट टाइम पढ़ना होता है। तो इसलिए हमें पहले ही पढ़ लेना है, मतलब प्रीलिम्स से पहले ही और मेंस से पहले ही सारे सब्जेक्ट और उसके नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। लेकिन प्रीलिम्स में ये आएंगे नहीं, मेंस में आएंगे, तो आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स बन जाएंगे। और इसी प्रकार से जो एथिक्स हो गया जीएस4 है, जितने भी इसमें टॉपिक दिए हुए हैं हर टॉपिक पे डेफिनेशन और इसके जो भी एग्जाम्पल हैं आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। आप कोई भी कोचिंग का नोट्स ले सकते हो और बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, केस स्टडी लगाने की, क्वेश्चन की। तो आपकी जो भी पूरी मतलब आपकी स्ट्रेटजी है, पूरा आपका सिलेबस है जीएस1, जीएस2, जीएस3, जीएस4, हर टॉपिक पे आपका सिलेबस मतलब जो भी कंप्लीट है, आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और आप हर तरीके से नोट्स को आप कवर कर सकते हो। मतलब आप नोट्स बन जाएंगे आपके और तैयारी आपके इस तरीके से होगी क्योंकि आपने पूरे नोट्स बना लिए हैं और प्रीलिम्स के लिए आपने पहले ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, बेसिक टॉपिक पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आपको पहले ही पता चल गया था कि भाई हमें पढ़ना क्या है और वो भी आपकी तैयारी थी, वो सारी आपको पता चल गई है। इस तरीके से आपका प्रीलिम्स में दोनों हो जाएगा और इस तरीके से आपने तैयारी जो भी स्ट्रेटजी आप उसको बना सकते हो, जैसा कि मैंने बताया। इसमें थोड़ा वो चेंज करके थोड़ा जब आप पढ़ते हो समय निकलता है, थोड़ा और समझ में आता है आपको भाई साहब कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भाई तैयारी करते हो, कुछ और चीजें ऐड करते हो, कुछ हटाते हो। ऐसा नहीं कि आप किसी ने एक स्ट्रेटजी बताई तो आपको उसी पे ही फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। आप अलग अलग स्ट्रेटजी अपने हिसाब से बना सकते हो। भाई मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे क्या नुकसान हो रहा है, अब मेरा समय कितना है, मेरे को क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। जब आप पीवाईक्यू देखोगे और मेंस के पीवाईक्यू देखोगे, प्रीलिम्स के देखोगे, सीसेट के देखोगे, तो तब आपको पता चलेगा हमें कौन कौन टॉपिक पढ़ने, क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। इसलिए आपको प्रीलिम्स के लिए आपको जो भी बेसिक बुक है पहले वो सारी बुक से वो कवर करनी है। जितने सब्जेक्ट हमारे 6 सब्जेक्ट, इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, मतलब हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे सब्जेक्ट आपको कवर कर लेने हैं। इसके अलावा आपको जितने सारे सब्जेक्ट है वो सारे कवर हो जाएंगे, आपने पूरे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। इस तरीके से आपके प्रीलिम्स में और फिर आपको नोट्स बनाने हैं मेंस के लिए। प्रीलिम्स का कोई नोट्स नहीं, हाँ कुछ इंपोर्टेंट कुछ टॉपिक हो गए, एनवायरमेंट हो गया, कुछ जो अभी टॉपिक भूल रहे हो, पॉलिटी हो गया, वो सारे आपको उसमें बना लेने हैं। बाकी आपको बेसिक जो भी आपकी मटेरियल है उसको बार बार रिवाइज करना है ताकि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और आपको एमसीक्यू लगाना है उस टॉपिक के संबंध में, और पीवाईक्यू लगाने हैं और आपको टेस्ट लगानी है, तो वो आपके लिए है। और मेंस के लिए जो भी सिलेबस लिखा हुआ हर टॉपिक पे आपको नोट्स बनाने हैं, लेकिन ये तभी बनेंगे ना जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ लो, क्योंकि वही सब्जेक्ट तो है मेंस में। तो प्रीलिम्स के लिए अपन वही टॉपिक पढ़ोगे, वही सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो जब आप मेंस के लिए नोट्स बनाओगे तो आप वही, क्योंकि आपको याद तो है, तो आप वही चीजों को लोगों, वही पॉइंटों को लोगों जो आप भूल रहे हो या फिर और अच्छे तरीके से नहीं बनाओगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है पूरा की पूरा भर लो, पूरा बुक्स बना लो नोट्स के लिए, क्योंकि नोट्स बना रहे हैं तो फिर आपने पढ़ा क्या, जो आपने पढ़ा है वो तो अपने दिमाग में है ना। तो आपको कुछ ऐसे टर्न फ्लो चार्ट यूज करने ताकि आपको जो भी पूरी स्टोरी है बैकग्राउंड में पूरी पता चल जाए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मतलब बना रहे हो। तो आपके लिए मेंस के लिए वही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मेंस में और सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स में नहीं है, तो वो आप उसमें से कवर कर सकते हो। उसमें आप लोग जो भी सिलेबस का टॉपिक दिया हुआ है वो अपने टॉपिक लिखो और उसका पूरा बढ़िया एक पेज में नोट्स बनाओ और बार बार इस तरीके से आपको मतलब कुल मिला के जितने भी टॉपिक हैं, मतलब कम से कम 500-600 पेजों में, मतलब 500 तो नहीं कहूंगा, 500 टॉपिक निकाल के जो मेंस में 500 टॉपिक आपके निकल आएंगे आराम से। और 500 पेज में अपने नोट्स बना लिए हर सब्जेक्ट के अलग अलग, तो आपको कहीं पढ़ना, वही बार बार रिवाइज करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। इस तरह की आपकी तैयारी होगी प्रीलिम्स की, मेंस की, और फिर आपके इंटरव्यू जो भी आप कर सकते हो बाद में। तो इस तरीके से आपको स्टडी बनानी है, नोट्स बनानी है। हाँ, आप
हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में कि हम लोगों को कोई टॉपिक हमें लिया मेंस का, तो उसको हमें नोट्स कैसे बनाने उसकी, भाई उसका इंट्रो पे मेन बॉडी में उसे क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ताकि अलग अलग डायमेंशन में, ताकि उससे और भी हमारे क्वेश्चन हो कवर हो। ऐसा नहीं कि हमारा कोई टॉपिक कवर हो रहा, उसका और भी यूज कर सकें। तो वो कैसे नोट्स बनाने हैं, अभी मैंने बताया कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारे लिए। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू देखने हैं, सिलेबस देखना है प्रीलिम्स का, मेंस का, प्रीलिम्स हो मेंस के आपको पीवाईक्यू देखने हैं। उसके बाद आपको टॉपर्स कॉपी देखनी है मेंस की, ठीक है। जब पीवाई को देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई कि हमें किस सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है, कौन टॉपिक पढ़ने हैं। उस तरीके से आप लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम आप वो पढ़ोगे और फिर मेंस के लिए आपको नोट्स बनाने हैं। लेकिन पहले दिन से आपको नोट्स बनाने हैं, आपको बाद में जब आप पहले बेसिक क्लियर जो बुक्स हैं आपकी पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, पढ़ लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप मेंस सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ रखे हैं, मतलब ये टॉपिक मैंने पढ़े हैं, बस मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से लिखना है ताकि मैं इसको रिवाइज कर सकूं और मेंस में लिख सकूं और इसकी मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से आपका पूरा ये रहता है मेंस का और प्रीलिम्स का आपका भाई में क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स क्या है, एक बड़ा समुद्र है भाई, कुछ भी आ सकता है। और मेंस में पूरा सिलेबस दिया हुआ, टॉपिक बाय टॉपिक दिए हुए हैं और उसको इसके अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे। आप उनको ज्यादातर कम पढ़ के अच्छी प्रैक्टिस करके आपको आंसर लिखने हैं। आप पीवाईक्यू देखो उसके कहां से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किन टॉपिकों से आ रहे हैं, उन टॉपिक के अपन नोट्स बनाइए ज्यादातर, और जो भी टॉपिक दिए हुए हैं सारे नोट्स बना लिए आप लोग। इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखो ऐसा है प्रीलिम्स मेंस में ऐसा है कि भाई क्वेश्चन मान लो पूछेगा भी तो ऐसा नहीं कि आपको 20 के क्वेश्चन पूरे आ रहे हैं, लेकिन हाँ आपने इतना पढ़ रखा होता है, नोट्स बना होता है, कैसे करके आप पूरे क्वेश्चन कर लेते हो। क्योंकि थोड़ा सा भी आपको थोड़ा टर्म हाँ मिल गई, पकड़ में आ गई कि हाँ ये है, आप उस समय पूरा क्वेश्चन लिखते हो, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसका अकॉर्डिंगली। लेकिन प्रीलिम्स में क्या है, प्रीलिम्स से कुछ भी पूछ सकते हैं, तो कहाँ तक नोट्स बनाओगे। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि ज़्यादा जितना पढ़ सको, जितना हो सके सब्जेक्ट को बेसिक से पूरी एनसीईआरटी हो, चाहे थोड़े थोड़े कुछ सब्जेक्ट के, ऐसा नहीं मैं पूरी बोल रहा हूँ, और जो भी बेसिक बुक है, बेसिक मटेरियल कोचिंग नोट्स है, उसको कवर करो और आप प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू की और जितने भी टेस्ट हैं अलग अलग कोचिंगों की, बस। और मेंस में आंसर राइटिंग करो और केवल जो भी मेंस टॉपिक दिए उनके टॉपिक के नोट्स बनाओ और बार बार उनको पढ़ो और प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आप उसमें कुछ इंपोर्टेंट कमेटी है, कमीशन की रिपोर्ट हो गई, डेटा हो गई, उसमें इन मतलब मेंस के नोट्स में ऐड करते जाओ ताकि आपकी आंसर राइटिंग है थोड़ा अच्छी लगे आपको, जो भी टॉप मतलब एग्जामिनर्स को देखने में अच्छा लगे आपका आंसर, आपको अच्छे नंबर मिले। ऐसा सिंपल लिखोगे तो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो उसमें क्योंकि बेसिक तो पढ़ लिया है, बेसिक नोट्स बना लिए, लेकिन उसमें कुछ डेटा, कुछ रिपोर्ट, कोई जैसे मान लो सोशल जस्टिस हो गया, ठीक है, उससे संबंध हो गया, ठीक है, कोई भी नोट्स हो गया, या पॉलिटी संबंध कोई अभी नया कमीशन बना है, या फिर कुछ सरकार ने कोई नया संशोधन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, कोई नया कानून लाया, तो उसको थोड़ा उसको आप ऐड करो। कोई रिपोर्ट आई है किसी भी ऊपर, ठीक है, पॉवर्टी के ऊपर या किसी के इंटरनेशनल लेवल पे ऊपर, तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो। आपके नोट्स काफी अच्छे रहेंगे और आपको एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो यही था, वीडियो बहुत लंबा हो गया, 17-18 मिनट का, मैं इसको एंड करता हूँ। मैंने यहाँ पे पूरी अप्रोच बताई भाई, आपको प्रीलिम्स में क्या लेकर चलना है और आपको कैसे निकलना है, प्रीलिम्स के लिए अलग पढ़ना है, मेंस के लिए अलग पढ़ना है, ऐसा नहीं, आपको होलिस्टिक अप्रोच लेके आपको पढ़ना है। हाँ, ये सही बात है कि आपको पहले पढ़ना चाहिए पहले, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। जब पढ़ोगे तो आप बेसिक क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आपका एक प्रकार से प्रीलिम्स आपका पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर मेंस के लिए आपको जो भी मेंस में नोट्स दिया हुआ है उसके ऊपर आपको मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उस पर रिलाई करना, उसको आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी है प्रीलिम्स मेंस की। आपको मेंस में जो कि आंसर राइटिंग करनी होती है, तो आप बढ़िया मेंस से पहले अपनी आंसर राइटिंग कीजिए, बढ़िया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो यही मेरा मतलब स्ट्रेटजी है जो आपको बताना चाहता हूँ, किस तरीके से मुझे करना है यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस की। तो आप लोग ऐसे करिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ यूपीएससी से रिलेटेड ही, कि भाई हम आंसर राइटिंग कैसे करें, या फिर हम जो भी हमारा टॉपिक है मेंस के नोट्स कैसे बनाए। तो मैं समझाया करना क्या क्या है, लेकिन हम नोट्स कैसे किसी टॉपिक को लेंगे और उस पर नोट्स कैसे बनाने हैं वो हम लोग आपको समझाएंगे। और बाकी हम लोग मिलते हैं किसी नए वीडियो, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई बढ़िया अपनी जारी रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।